बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सा आम का मीठा भी कह सकते हैं आप, मैंगो डिलाइट भी कह सकते हो, बहुत सारे नाम हैं, कुछ भी नाम लें लेकिन बनाएं यही रेसिपी ईद पे तो बहुत ही मज़ेदार होगी। ये रेसिपी आसान डेकोरेशन के साथ बताऊंगी, आसान रेसिपी होगी कि हर कोई बनाए घर में और एंजॉय करे आप ईद वाले दिन। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस रेसिपी के लिए मैंने केक तो घर में पहले से तैयार कर लिया है, आप बाज़ार से भी ले सकते हो। अगर आप घर में नहीं बनाना चाह रहे, रेसिपी चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा, आप घर में तैयार कर लें पहले से। आसान रेसिपी है। और इसके लिए चाहिए 3 आम, बड़े साइज़ के हैं। और ऊपर से सारा आप अच्छा सा इसे वॉश कर लें, साफ़ सुथरे कर लें आम को, क्योंकि इसमें केमिकल लगा होता है। तो आम के पीसेस करेंगे और ये 2 चीज़ों से हमने इसका आम का मीठा तैयार करना है। तो है ना ये आसान रेसिपी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद वाले दिन। इंशाल्लाह बच्चों को खिलाएं या बड़ों को या मेहमानों के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आप घर में तैयार करेंगे, वो भी आसान रेसिपी। तो मैंने मैंगो को 2 हिस्सों में काट लिया है, साइडें भी इसकी काट लेंगे, गुठली भी साफ़ कर लो आप अच्छे तरीके से, जो कि प्यूरी में जाएगी। तो जिसका हम मिक्सचर तैयार करेंगे, अच्छी सी इसे बीट करना है हमने। तो बस आप जैसे मर्ज़ी इसकी कटिंग कर लें, छिलके उतार के भी आप कर सकते हो। जिस तरह मैं इसको मैंगो को अलग करूँगी छिलकों से, आप उस तरह भी कर सकते हो। जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप इस तरह करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेगी, जो कि आप ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रेसिपीज़ का जायका मिलेगा। और ये मैंने सारे उतार लिए ऊपर से गुठली से आम, और इस तरह आप इसके पीसेस करके ना ये आराम से उतर जाता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी इसका गूदा हमने तैयार करना है तो आप मर्ज़ी से कर सकते हो। जो डेकोरेशन करने हैं तो वो इस तरह के पीसेस आपको करने पड़ेंगे। तो ये आसान से तरीके से मैं घर में हमेशा इसी तरह ही काटती हूँ। तो ऊपर से जो छिलके का एक्स्ट्रा गूदा है ये भी उतार लेंगे, सारा उतार के साफ़ करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 हिस्सों में कर लिए, 2 अलग आम है और 1 आम अलग रखा है। ये बड़े पीसेस हैं, ये पीस लेंगे, और जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो हमने डेकोरेशन के तौर पे अपने पास रखने हैं। तो ये कब आपने इस्तेमाल करने हैं ये आपको रेसिपी में पता चलेगा। तो इसे पहले पीस लेते हैं। इससे पीसना ज़रूरी है, आप जग में भी पीस सकते हो, हैंड ब्लेंडर से भी अगर हो सके तो आप पीस सकते हो। तो इसको आपने बिल्कुल क्रीम की शक्ल आए। आम की प्यूरी तैयार हो चुकी है, इसे रखेंगे साइड पे। तो अगला क्या काम करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 1 क्रीम का पैकेट लिया है, इस रेसिपी के लिए 1 क्रीम का पैकेट काफ़ी है। तो क्रीम जब मैंने ली, सिंपल क्रीम है, अगर आप विपिंग क्रीम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैंने फ्रीज़र में रखा, 3 से 4 घंटे रखना ज़रूरी है। अगर आप देखो कि क्रीम ज़रा मेल्ट हो रही है तो नीचे एक बर्तन रखना है और उसमें बर्फ़ डाल के ऊपर से दूसरा बोल आपने ये क्रीम वाला रख देना और बीट करना शुरू हो जाना है। हैंड बीटर से भी आप कर सकते हो, हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह आसान समझें आप इसे ब्लेंड करें, लेकिन बर्फ़ वाला बर्तन बना के ज़रूर नीचे रखें, इसे आसानी से आप कर सकते हो क्योंकि गर्मी है तो ये काम करना ज़रूरी है, ये बर्फ़ वाला। तो इससे जब ये क्रीम डबल हो जाएगी ना तो इसे बीट करना बंद कर दें। व्हिपिंग क्रीम नहीं है ये, तो ये ना आप समझो कि ये फूलेगी तो ये तैयार होगी। ये इसी तरह ही इसकी तैयारी होगी। जब बीट कर रहे हो ना तो इसमें आप चीनी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने इसमें चीनी डाली है 1/4 कप, आप उससे कम ज़्यादा कर सकते हो। आम भी मीठा है तो चीनी जो है ना कम डालनी है। और इसे मिक्स करना है, अच्छा सा इसे मिक्स कर लें। हाथ से कर सकते हैं, जिससे मर्ज़ी करें, लेकिन मिक्स अच्छा सा कर लें। अच्छा मिक्स करके तो इसकी एक प्यूरी तैयार करेंगे क्रीम की और मैंगो की। 1 कप मैंने क्रीम सिंपल निकाल के अलग रख ली है और चीनी इसमें 1/4 कप मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, आधा कप भी डाल सकते हो अगर ज़्यादा मीठा खाना है, लेकिन ये वाला मीठा बिल्कुल सही मीठा है। आम लोग भी खा सकते हैं, जो मीठा ज़्यादा खाते हैं उन्हें भी ये मीठा पसंद ही आएगा ज़रूर। तो आप इतनी चीनी ही डालिएगा इसमें।
ये मैंने इसे अच्छा सा बीट कर लिया। ये अब तैयारी पे है। अब आगे तैयारी करेंगे कि फिलिंग कैसे करनी है। फिलिंग बहुत आसान आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा झंझट नहीं आपने करने के, ये भी करो वो भी करो, कुछ भी नहीं, ऐसा डायरेक्ट करें और तैयार हो जाइए। ये केक जो मैंने आपको दिखाया था, जैसे ही ठंडा हुआ था मैंने केक के पीसेस कर लिए। अब इसकी सेटिंग करते हैं डिश में। डिश आप कोई भी ले लो, जो भी आपके पास मौजूद है। इस तरह आपने केक सेट कर देना है। ऊपर से क्रीम की और जो आम की प्यूरी है वो इसमें आपने डाल देनी है, सारी हर तरफ डाल देनी है और टोटल डालनी है। ये नहीं कि आपने बचानी है। बचाया जो हमने हुआ ना वाइट क्रीम का हिस्सा 1 कप, वो हम ऊपर से इसकी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। चम्मच से आपने फैला देना इसे अच्छा सा। और कोई परेशानी की बात नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करेंगे तो दोबारा आप कोई भी मौसमी फल से तैयार कर लें बहुत आसानी से। वो भी इसी तरह ही आप पूरी प्यूरी क्रीम में मिक्स करेंगे और इस तरह आप सेटिंग करके तैयार कर लेंगे। अगर घर में नहीं बनाना चाह रहे केक तो बाज़ार से ले लें। फिर ये वाइट जो मैंने क्रीम ली थी वो ऊपर इसकी सेटिंग करेंगे। 1 कप है ना, तो आपने ज़रा ध्यान से हल्के हाथ से सेट करना है और चारों तरफ तो ना लगाएं, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ दें। सेंटर में इसको अच्छा सा सेट कर लें। सेंटर साइड पे जो जगह है ना, उस पे जो मैंगो मैंने काट के छोटे छोटे पीसेस रखे थे वो आप सेट कर दो। अगर रफली भी मैंगो के पीसेस आप काटते हैं ना तो वो भी चलेगा, इसमें कोई इसकी फ़ाइन आप काट लें, कुछ ऐसा नहीं है। सेंटर में रख दें, बस इसकी डेकोरेशन हो गई तैयार। कोई झंझट ना करें, कुछ ना करें, तैयारी आप करके अब आप इसका रिज़ल्ट देखें ओवरनाइट के बाद कितना मज़ेदार सा लगता है कि और खाने में, और केक कितना सॉफ्ट हो चुका है। ये ओवरनाइट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ और ये बहुत अच्छा सेट हो चुका है। अगर ओवरनाइट नहीं रखेंगे तो केक जो है ना नीचे से ड्राई रहेगा तो खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने तारीफ़ सुननी है तो ओवरनाइट के लिए इसे रखें फ्रिज में। और ये मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ कि इसकी आप सेटिंग देख लो कि सेटिंग कितनी अच्छी हो चुकी है। और केक अंदर से आप नीचे से देख सकते हो केक कितना सॉफ्ट हो चुका है, ऐसे जैसे कि रसमलाई की तरह ये नरम और सॉफ्ट केक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेसबुक पर है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो भी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।